स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा एक संस्मरण, श्रद्धा का एक फूल। कृष्ण नंदन सहाय उर्फ बच्चा बाबू एक विरल पुरुष हैं। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन को खूब जीकर उन्होंने दिखा दिया कि किसी भी मंच पर आसीन हुए बिना ही कोई समाज और देश की सेवा बखूबी कर सकता है। ये भी सच है कि कुछ दिनों के लिए वो कांग्रेसी भी रहे, विरोधी पार्टी में भी गए, मगर सिर्फ उसे स्पर्श कर वे शीघ्र उससे दूर भाग गए और कभी बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पद से तो कभी पटना के महापौर की हैसियत से देश और समाज की सेवा करते रहे। फिर वो मामूली सेवक कभी नहीं रहे। चाहे जिस क्षेत्र में गए वहाँ उन्होंने अपनी सेवा की छाप छोड़ दी। तभी तो आज हर मंच पर उनकी खोज होती है और किसी सभा गोष्ठी में लाखों लाख आंखें उनकी एक झलक को तरस जाती हैं और अनेक कान उनके बोलने की सहज भाषा में उनकी शायरी की मिठास का स्वाद पाने को ललच उठते हैं। अब तो लोग हर सभा की सदारत करने का इसरार उनसे करते हैं और प्रकृति ने उन्हें ऐसी देह धजा दी भी है कि वो जिस सभा में भी जाते हैं दूर से ही नमूदार हो जाते हैं। सभी यही कहते हैं कि हर मंच का सभापति बनने के उपयुक्त व्यक्ति यही हैं। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबू कृष्ण नंदन सहाय एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार के कर्ता हैं। बड़े भाई होने के नाते अपने चचेरे भाई, उनके परिवार, 92 वर्षीय अपनी बूढ़ी माँ तथा 80 वर्षीय अपनी चाची, बहनों, भांजे, भांजियों, बेटे, बेटियों, नाती पोतों को देखने का भार अपने बूढ़े परंतु सबल कंधे पर लिए रहते हैं वो, और हर एक के सुख दुख में दृढ़ संकल्प हो खड़े हो जाते हैं। आज जब देश के सभी घरों में परिवार बिखर रहे हैं और संयुक्त परिवार एक कहानी बनकर रह गया है, तो सहाय जी का परिवार उनके सफल प्रयास से आज भी इस आधुनिकता की आंधी में एक संयुक्त परिवार के पुराने सच-धज को कायम किए हुए है। और तो और अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के सुख दुख में भी हाथ बटाने को वो सदा तत्पर रहते हैं। यही उनकी खसूसियत है जो औरों को बराबर प्रेरणा देती रहती है। फिर शेर और शायरी, वो तो उन्हें उनके पिता से विरासत के रूप में मिली है। उनके यशस्वी पिता पद्म भूषण श्याम नंदन सहाय को कौन नहीं जानता। शेर और शायरी में उन्हें भी बड़ी दिलचस्पी थी। एक बार मेरी मोटर में बैठकर वो अपने पिता के साथ शायद कोई नए राज्यपाल आए थे, इसलिए पुराने कायदे के अनुसार राज्य भवन में अपनी हाजिरी देने गए। लौटते हुए उन्होंने पिताजी से कहा, राजा साहब जरा मैकदे वाला शेर तो सुना दे। शायद प्रातः स्मरणीय श्याम नंदन बाबू राजभवन से निकले तो वहाँ की कुछ पुरानी स्मृतियों से घिरे हुए और उसी में खोए हुए निकले। पिताजी के पास भी तो शेर शायरी का खजाना था। झट सुनाया, बता दो मुझे रास्ता मैकदे का, बता दो मुझे रास्ता मैकदे का, मैं गुजरी हुई जिंदगी ढूंढता हूँ। राजा साहब ने इस शेर को जरा इस अदा से कहा कि हम तीनों अपने अपने मैकदे में खो गए। सभी चुप। सिर्फ मोटर की गति की आवाज रह रहकर सुनाई पड़ जाती। आज जब सारी वासनाएं शांत हो रही हैं और यादों की चादर की परिधि लंबी होती जा रही है, तो कृष्ण नंदन सहाय का 50 साल पहले सुना एक शेर बरबस याद आ जाता है। खत साला दौरे चर्क का सागर का एक दौर, खत साला दौरे चर्क का सागर का एक दौर, निकला गो मैकदे से तो दुनिया बदल गई। आज जब कृष्ण नंदन सहाय का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो मैं भी श्रद्धा का एक फूल लिए उनके चरणों पर झुका खड़ा हूँ। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।